हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी किताब से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों के एग्जाम्स में आते रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे इस साल के एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस इसी एक वीडियो में याद हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, यह कथन किसका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं, यानी विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, कंप्लीट करती हैं, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है सुखदेव का, लाला लाजपत राय का, करतार सिंह सराभा का और भगत सिंह का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन 2025 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। 2026 के एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आर्ट्स में आया होगा तो साइंस या कॉमर्स में पूछ सकता है, अगर साइंस में आया होगा तो कॉमर्स और आर्ट्स में पूछ सकता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन था कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह का। यानी इस कथन को कहने वाले का नाम क्या है, भगत सिंह है। भगत सिंह ने इस कथन को कहा है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं, एक कंप्लीट पर्सन बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के, किस सब्जेक्ट के विद्वान थे। तो ऑप्शन है भूगोल के, अर्थशास्त्र के, विज्ञान के, राजनीति विज्ञान के। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में भी, अर्थशास्त्र के। यानी प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, तो अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा किस वर्ष दी गई। यानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 23 मार्च 1931 ईस्वी को, 4 फरवरी 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1931 ईस्वी और 2 जनवरी 1929 ईस्वी को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के पिताजी यानी उनके फादर का नाम क्या था। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं आपको तब तक इसका ऑप्शन बता देता हूँ। सरदार विशुन सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार कीरत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार किशन सिंह। तो भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था। आप लोगों को याद कर लेना है भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार किशन सिंह। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, ये पाठ क्या है। तो ऑप्शन है इसके लिए ऐतिहासिक पत्र, संस्मरण, कहानी और कविता। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक पत्र। तो ये जो चैप्टर है एक लेख और एक पत्र क्या है, तो एक ऐतिहासिक पत्र है। आप लोगों को इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है इस साल के एग्जाम्स में। तो अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार, उनकी पूरी फैमिली क्या थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है व्यापारी, नौकरी पेशा, स्वाधीनता सेनानी और वैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाधीनता सेनानी। यानी कि भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी था। ये सभी लोग फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे सभी। भगत सिंह का पूरा परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी थे। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 6 एक लेख और एक पत्र के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है। यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है, इसमें यह कहा गया कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यानी यह बिल्कुल डरपोक लोगों का कार्य है। तो ये कथन किसका है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, मैं तब तक आपको इसका ऑप्शन बताता हूँ। तो ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का और भगत सिंह का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। ये कहना भगत सिंह का है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। तो किसने कहा था ये, तो भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 मार्च 1931 को। आप लोग याद कर लेंगे भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो जवाब होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो ये क्वेश्चन 2020 के एनुअल एग्जाम्स में आया हुआ है। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगिरी और चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है।
अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड के बारे में पूछ रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। ऑप्शन है 1921 में, 1922 में, 1924 में और 1920 में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1922 में। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 में। आप लोगों को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश चंद्र विद्यार्थी। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी पे आप लोगों को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, उनकी पैदाइश कब हुई थी। क्वेश्चन में 2022 के एनुअल एग्जाम और 2024 के एनुअल एग्जाम में आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग इसका। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को और 27 सितंबर 1909 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907 को। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए, तब तक मैं आपको इसका ऑप्शंस बता देता हूं। सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और रंजीत सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह इनके चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह और दिनकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। यानी कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसने लिखा है, तो भगत सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है कानपुर, पटना, वाराणसी, कलकत्ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। यानी कि ये जो कलकत्ता पहले कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम कोलकाता हो चुका है। ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिस टाइम ये पत्रिका निकलती थी उस टाइम इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में कलकत्ता दिया हुआ है। तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज की इस वीडियो में। तो भगत सिंह प्रभावित थे किन से, ये पूछ रहा है कि भगत सिंह किन से प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन से महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्राइड से, एडलर से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स है। तो भगत सिंह किन से प्रभावित है, किन से अफेक्टेड है, किन से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे, तो कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह किससे प्रभावित है, तो कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह का। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है, तो भगत सिंह का लेख है। आप लोगों को इसका जवाब लिखना है भगत सिंह। भगत सिंह पे इसको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है बंदी जीवन किसकी कृति। यहाँ पे पूछ रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है रविंद्रनाथ ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की और सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सान्याल की। तो बंदी जीवन किसकी कृति है, सचिंद्रनाथ सान्याल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है हमारे 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को और 24 मार्च 1934 को। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह की शहादत कब हुई थी अगर पूछेगा तो हम लोगों को 23 मार्च 1931 पे टिक करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। पार्ट में जो संकलित पत्र दिया हुआ है तो वो एक पत्र है जिसको भगत सिंह ने लिखा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये पत्र भगत सिंह ने किसको लिखा था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बापू को, नेहरू को, सुखदेव को, राजगुरु को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुखदेव को। ये पत्र किसको लिखा था भगत सिंह ने, तो सुखदेव को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है चाचा, मामा, भाई और भतीजा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाई। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे, तो उनके भाई थे। अगला क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर और प्रताप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रताप। तो गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो सही जवाब होगा प्रताप।
अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को और 18 अप्रैल 1930 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को। तो भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल और अशफाक खां। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव को। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने जिसको पत्र लिखा था उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था सुखदेव। सुखदेव को उन्होंने ये पत्र लिखा था। चलते हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर कहा है। तो ऑप्शन से युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को और किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मृत्यु कहा है। तो क्वेश्चन था कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को एक सुंदर मृत्यु भगत सिंह ने कहा है। अगला क्वेश्चन है पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह और जे कृष्णमूर्ति। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो जवाब हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश से बिलोंग करते थे, किस प्रदेश से संबंध रखते थे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो आई थिंक कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल पंजाब से वो बिलोंग करते थे, पंजाब से संबंध रखते थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे, तो जवाब होगा पंजाब। आप लोगों को पंजाब पे टिक कर देना है। भगत सिंह पंजाब से ताल्लुक रखते थे, वहां से उनका संबंध था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी की किताब से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, इससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।